अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हमने टमाटर की वायरल चटनी बनाई, इतनी यमी, इतने मज़े की। अगर आप इस तरीके से टमाटर की चटनी बनाएंगे तो आपको इसमें कच्चापन भी महसूस नहीं होगा, बल्कि आप बहुत स्मूथ सी ज़बरदस्त सी चटनी बना पाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, ये ज़बरदस्त सी चटनी हमने कैसे बनाई है। तो सिंपल इसके लिए जी हमने ले लेने हैं 2 अदद टमाटर। और ये टमाटर का नीचे वाला साइड हमने काट दिया है, जहाँ से ये पौधे में लगता है, क्योंकि इस साइड से इसमें हवा जाएगी तो इसका छिलका आसानी के साथ उतरेगा। और इसके साथ ही जी इसमें हमने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डाल देनी है और साथ में 2 लहसुन के जवे लगा देने हैं और इसे हमने आग पे सेकना है। तो अगर आप इस तरीके से इसे आग पे नहीं सेक सकते या कोई आपके पास इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, तो आप सिंपल चूल्हे के ऊपर इसे रख दें और इसे आप अच्छी तरह से सेक लें। अब इसमें हमने पुदीने लेना है, तो चंद पुदीने के पत्ते लूँगी मैं और साथ में हमने जी थोड़ा सा हरा धनिया भी लेना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे मैं थोड़ा सा साफ़ करके दोनों को, धनिया और पुदीने को, पानी में थोड़ी टाइम के लिए भिगो देती हूँ। जब तक हम इसे सेकेंगे तब तक इसका पानी में इसका रेत वगैरह अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो इसे कर देते हैं जी साइड पे। इसे हमने धो लेना है और इसे हमने आग पे अच्छी तरह से सेक लेना है। तो चलिए इसे चूल्हे पे सेक लेते हैं। तो इसे उठा के मैंने आग जला ली है हमने और इस तरह से हमने पकड़ना है इसे। तो तकरीबन 30 सेकंड्स का टाइम इसे लगेगा, फ्राई होने में ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगेगा। तो सिंपल देखिए थोड़े ही टाइम में ये फ्राई होने लगा है और अच्छी तरह से इसे हमने सेक लेना है ताकि टमाटर थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ जाए और लहसुन में एक स्मोक सा आ जाए और हरी मिर्चों का कच्चापन भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अब जी उसे हमने सेक लिया है और पुदीना और धनिया को हमने अच्छी तरह से कूट लेना है। आप अगर इस तरह से नहीं कूट सकते तो आप किसी ब्लेंडर वगैरह की में जग में डाल के इसे अच्छी तरह से पीस लें। लेकिन चटनी जब भी बनाएं आप इसको डंडा कुंडी में बनाएं, इसमें बहुत ही मज़े की बनती है और उसका अलग ही जवाब है उसके टेस्ट का। तो इस तरह से ये हमने पीस लिया है और जी अब इसमें हमने अपने लहसुन के जवे और साथ में हरी मिर्ची, ऊपर से काला काला इस पर जो छिलका लगा है ना, वो हमने इसमें से उतार लेना है और इसे भी जी हमने इसके साथ अच्छी तरह से कूट लेना है। अब इस टाइम पे आप इसमें मिर्चें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा, टमाटर हमने इसमें ऐड नहीं करनी क्योंकि इसकी छींटें आप पे पड़ेंगी तो आपकी आंखों में भी लग सकता है। तो इसे हमने पीस के एक साइड पे कर देना है और टमाटर को हमने ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। इससे क्या होगा, टमाटर का बिल्कुल सॉफ्ट वाला गूदा हमें मिल जाएगा। तो ये रेडी हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम छोटे से एक बॉल में निकाल लेते हैं जिसमें हमने चटनी डालनी है। तो पहले मैं इसे निकाल देती हूँ और ये रेडी हो चुके हैं, इसे कर देते हैं साइड पे। और अब हमने एक प्लेट लेके उसमें हमने टमाटर ग्रेट कर लेने हैं। तो सिंपल इस तरह से हमारे जो टमाटर हैं सॉफ्ट वाले वो हमने ले लेने हैं। ब्लैक वाला छिलका उसका थोड़ा थोड़ा हमने उतार देना है ताकि चटनी में हमारे ब्लैक ब्लैक ना रहे कोई छिलका वगैरह। तो इस तरह से हम इसे ग्रेट करेंगे, अपने हाथों का ख्याल रखिएगा। और ये देखिए जनाब, इसका सॉफ्ट सा गूदा इसमें से निकल आया है और ये पका हुआ भी है, ज़्यादा कच्चा नहीं है। तो इस तरह की चटनी बहुत ही मज़े की होती है। सभी अलग अलग तरीके से बनाते हैं और मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाई है। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपको ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगे और ज़रूर लगेगी क्योंकि ये बहुत ही यमी चटनी होती है। तो इस तरह से जी हमने टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है और इसमें हमने अपना हरा धनिया और धनिया वाला पेस्ट जो है, जो हमने पुदीने वाला बनाया था, वो इसमें हमने ऐड कर देना है। ऊपर से थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। और जी अब हमने 2 अदद लीमू लेके उसका रस इसमें ऐड कर देना है। तो बिल्कुल फ्रेश वाली लीमू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से अगर आप इसमें लीमू का रस ना डालना चाहें तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लीमू का रस बेहतरीन है अगर आप ऐड कर दे तो। और इसे थोड़ा सा हमने मिक्स कर देना है। ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको पसंद है, कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। और नमक डाल के इसे मिक्स कर देना है। ऊपर से हमने इसे थोड़ा सा पुदीने से गार्निश करेंगे, 2-3 पत्ते रखेंगे और जी साथ में हमने इस पर एक आधा लीमू काट के रख देना है। और ये देखिए
बहुत ही ज़बरदस्त चटनी हमारी तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।